जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी के बारे में, जो कि यह वैकेंसी निकल के आई है आपका बहरामपुर यूनिवर्सिटी से आपका निकल के आया। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, बहरामपुर यूनिवर्सिटी है ना। यह आपका कहाँ स्थित है? तो यह जो आपका स्थित है आपका भांजा बिहार बहरामपुर में स्थित है। ठीक है, यह गंजाम उड़ीसा में स्थित है, गंजाम उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसका आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ निकल के देख सकते हैं, निकल के आ चुका है और ये 28/4/2026 को वैकेंसी निकल के आया है। रिक्रूटमेंट नोटिस क्या है, क्या इसमें कहना इनका यह है कि जो भी वैकेंसीज आई है इसमें आपका 3 तरह का पोस्ट आया है। ठीक है, पहला आपका प्रोफेसर का है, दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर का है और तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का है। ठीक है, 3 तरह का पोस्ट है, तीनों को अलग अलग नोटिफिकेशन केस दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी तीनों का जो लास्ट डेट आपको दिया हुआ है 28 स्टार्टिंग जो है 28/4/26 का निकल के आ गया, इसका वैकेंसी डेट निकल के आ चुका है। ठीक है, देखिए कह रहा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर यूजीसी एलिजिबिलिटी फॉर द नोटिफिकेशन 18 जुलाई 2018। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से वैकेंसी निकल के आया, हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कहा गया है यहाँ पर कि द फील्ड एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एट ऑनलाइन थ्रू द HIMS पोर्टल। आपको जा करके आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है या फिर आपको इसको यहाँ से पेस्ट कर यहाँ से लिख लेना है, यहाँ से नोट करके, और वहां पे आपको लिंक पे चले जाना है। लिंक पे जाने के बाद आपको 7/5/2026 से, आज हमारा 2 तारीख है ना, 2 है और 2/5 आज 26 है। ठीक है, तो आज से 5 दिन बाद से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट द एप्लीकेशन ऑल रिस्पेक्ट अपलोड ऑल नेसेसरी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ऑन बिफोर 10/6/2026 है ना। 10 तारीख और 6ठा महीना और 2026 से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद जो जो आपने फॉर्म में डॉक्यूमेंट डाला होगा उसका एक हार्ड कॉपी निकाल लेना है। फॉर्म भरने के बाद उसका हार्ड कॉपी निकाल लेना है। हार्ड कॉपी ऑफ डाउनलोडेड सबमिटेड एप्लीकेशन अलोंग विथ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जितने आपके पास डॉक्यूमेंट होगा जैसे कि 10th का है ना, 12th का, ग्रेजुएशन का, BLIS का, MLIS का, या फिर आपने जो पास किया होगा, जैसे कि हम लोग UGC नेट का थ्रू जो एग्जाम होता है, यूसी नेट एग्जाम क्वालिफाई है उसका मार्कशीट, ये सारा मार्कशीट आपको निकाल के वहां पे देना होगा। ठीक है, और भेजना कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हार्ड कॉपी डाउनलोड एंड अलोंग, हाँ मस्ट कर रहा है मस्ट बी सेंट ओनली वाया स्पीड पोस्ट। ठीक है, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है। कहाँ भेजना है, तो टू द, यहाँ से आपका हो जाएगा टू द रजिस्ट्रार बहरामपुर यूनिवर्सिटी भांजा बिहार बहरामपुर 760007 डिस्ट्रिक्ट गंजाम उड़ीसा में, है ना। यहाँ तक आपका ये एड्रेस हो जाएगा, यहाँ भेजना है। कब तक भेज सकते हैं आप इसको, 20/6/2026 तक आप भेज सकते हैं ना। 10 तारीख तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 20 तारीख तक आप इसको फॉर्म को वहां पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट आया है और कहाँ कहाँ से निकल के आया है ना। तो देखिए यहाँ पहला जो पोस्ट आपका निकल के आया है, कह रहा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर। पहला जो पोस्ट आपका निकल के आया है प्रोफेसर का है ना। इसमें आपको प्रोफेसर के लिए कौन कौन सा एलिजिबल है, देखिए क्या रह गया इसमें, ये नीचे हम लोग देखिए पहला 11 नंबर आप चेक करिएगा। तो 11 नंबर में आपका है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एक पोस्ट है, ST के लिए, वुमेन के लिए एक पोस्ट है ना। मतलब टोटल एक पोस्ट है, वो भी वुमेन के लिए रखा गया, W से वुमेन हो गया। जो ST में आते हैं उनके लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर के लिए। ठीक है, एक पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या कर रहा है, चलिए तो मैं बता दिया हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी कह रहा है क्या कि एलिजिबिलिटी फॉर A and B कर रहा है, इंटीमेंट स्कॉलर हैविंग PhD डिग्री होना चाहिए, है ना। जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आपको PhD डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ आपका कह रहा है क्या कम से कम मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपको होना चाहिए, है ना। ठीक है, फिर कह रहा है मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में, है ना। फिर कह रहा है क्या PhD हो गया। फिर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारे आपको कंडीशन को पढ़ लेना होगा, है ना। कि आपको गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अमेंडमेंट एंड टाइम टू टाइम उसका फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस है ना, वो सबको पढ़ लेना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको पढ़ लेना है।
रिटायरमेंट एज का क्या है इसमें दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है इसमें, है ना। रिजर्वेशन क्या है ना, सिलेक्शन कमेटी क्या कहती है वो कर देख लेना है। ठीक है, सारा कंडीशन को पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। आई थिंक जो भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं वही लोग उसको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। फिर इसमें कह रहा है क्या कि जनरल इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वेरियस डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी एज पर द टेबल बिलो ऑन द एडवर्टाइजमेंट, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट टाइम टू टाइम रिमेन्स अपडेट, आपको अपडेट लेना होगा उसकी वेबसाइट पे जाकर के। स्टार्टिंग डेट आपका 7/5/2026 से है और क्लोजिंग डेट इसका 10/6/2026 से मिडनाइट तक। फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, आप यहाँ से लिंक को ले सकते हैं या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या रहा है क्या, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ लिखना होगा, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ लिखना होगा, है ना, यहाँ पे लिखना होगा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस लिखना होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए इस तरह से आपको सारे को पढ़ लेना होगा, जितना भी इंस्ट्रक्शन है सारे को पढ़ना होगा, क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे और समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इन्वेलप पे कहाँ एड्रेस डालना है ये आपको यहाँ दिया हुआ है ना, इन्वेलप में। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पोस्ट में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पोस्ट आपका आया हुआ है नीचे नीचे, हाँ देखिए नेक्स्ट पोस्ट आपका है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आया है ना। एसोसिएट प्रोफेसर में भी देखते हैं कौन सा पोस्ट आया हुआ है। तो इसमें आपका पोस्ट आया हुआ है 14 नंबर पे है ना। इसमें आपका 14 नंबर पे देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है, एक पोस्ट है और एसटी के लिए है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपका मैन हो चाहे वुमेन हो, आपको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम कंडीशन इसमें भी है, कोई बदलाव नहीं है, है ना। गुड एकेडमिक कौन से इसमें आपको सिर्फ है कि मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और क्या क्या चाहिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग पोस्ट क्या है। इसमें आपको रिटायरमेंट मिलेगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका पोस्ट जो है, नेक्स्ट पोस्ट आपका है और देखते हैं नीचे सारा चीज आपको सेम रहेगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन में अंतर रहेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, जैसे पहला अप्लाई करना है हमको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए, सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, देखिए सबका डेट भी सेम दिया हुआ है, 7/5/10/6 और 20/6 का, है ना। और देखिए अप्लीकेशन फी जो लगेगा वो SEBC के लिए जो लगेगा वो 2,000 लगने वाला है, और SC ST PW जो है उनके लिए आपको 1,000 फॉर्म लगेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये सब में फी लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हम नेक्स्ट आपको वो था, पहला प्रोफेसर हो गया, दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, तीसरा आपका हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इसमें आपको देखते हैं कौन सा है पोस्ट। इसमें आपको देखिएगा 12 नंबर पे देखिएगा तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पोस्ट आया हुआ है। इसमें आपका ST के लिए पोस्ट है और वुमेन के लिए ही है, मतलब जो कैंडिडेट होंगी वुमेन होंगी ST में होंगी वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस ये जी इसमें है। और देखिए और भी कोई इसमें नहीं, और कोई इसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं आया है। 3 तरह का पोस्ट आया हुआ है, इसमें आप सेम देख सकते हैं, आपका पे लेवल आपका इसमें 10 रहेगा, है ना। और देखिए इसका भी क्वालिफिकेशन वही है, PhD इसमें भी मांगा जा रहा है ना। मास्टर्स के बाद आपका PhD होना चाहिए, तीनों में PhD अनिवार्य रूप से रखा गया है। PhD अगर आपके पास है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फी भी दिया हुआ है, यहाँ पे किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वहां इसको लिखना पड़ेगा फॉर्म पर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए और नीचे आते हैं, हम देखते हैं क्या है। एप्लीकेशन फी भी इसका सेम रहेगा, देखिए एप्लीकेशन फी इसका भी सेम है। जो SC BC कैटेगरी के लिए है उनके लिए 2,000 रुपये रखा गया है, बाकी जो SC ST PWD वुमेन है उनके लिए 1,000 रुपये रखा गया, मतलब सब में इनका पोस्ट के लिए 2,000 और 1,000 का ही फी रखा गया। ठीक है, तो देखिए हाँ इतना ही में है। तो इस अभी हम लोग देखें इस वीडियो में कि 3 तरह का पोस्ट आया हुआ है, जिसमें आपका प्रोफेसर का है ना, एसोसिएट प्रोफेसर का है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट आया हुआ है। 3 तरह का पोस्ट आया हुआ है, तीनों में आपको अप्लाई करना है। कब तक, तो आपको 5 तारीख 6ठा महीना और 2026 अप्लाई करना है, और 10/5 अप्लाई करना है, और 10/6/2026 तक अप्लाई करना है, और आपको 20/6/2026 तक आप फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में आपको 2,000 रुपये लग रहा है,
जो SC/BC के हैं और जो ST/ST के लिए हैं उनके लिए 1,000 फॉर्म के लिए लग रहा है चार्ज, ठीक है। और बाकी का आपको जितने भी फॉर्म अप्लाई करना होगा उनको डॉक्यूमेंट का आपको क्या करना, प्रिंट आउट निकाल करके सारा डॉक्यूमेंट लगा करके आपको एड्रेस पर सेंड भी करना है, ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।